इस क्वेश्चन में कहा गया है लेट k be the sum of the coefficients of all powers of x in the expansion of 1 plus x to the power 99. Let a be the middle term in the expansion of this. If 200c 99k upon a is equal to 2 to the power l into m upon n, where m and n are odd numbers, then the ordered pair L, n is equal to, you have to find the correct choice. इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको मैं दो छोटे छोटे फॉर्मूले बता देता हूं। वैसे तो वो वाले फॉर्मूले आपको पता होंगे, सिंपली बोर्ड लेवल के फॉर्मूला हैं, लेकिन फिर भी आपके रिवीजन के लिए उन दोनों को मैं पहले आपको बता देता हूं। पहला फॉर्मूला तो है C0 प्लस C2 प्लस C4 एंड सो ऑन इज इक्वल टू C1 प्लस C3 प्लस C5 एंड सो ऑन इज इक्वल टू 2 पर n-1। यहाँ पे CR का मतलब NCR है। और ये दोनों फॉर्मूला कहां से ड्राइव हुए हैं आपको पता ही होगा कि C0 प्लस C1 प्लस C2 एंड सो ऑन अप टू Cn इज 2 पर n। ये दोनों फॉर्मूला यही से बने हैं। और एक फॉर्मूला ये भी आपको पता होगा कि x प्लस वाई टू द पावर n की एक्सपेंशन में मिडिल टर्म t n/2 प्लस 1 होती है यदि n इवन हो, और यदि n ऑड हो तो मिडिल टर्म इज t n-1/2 प्लस 1 एंड t n प्लस 1/2 प्लस 1। ये दोनों ही मिडिल टर्म्स होती हैं यदि n ऑड होता है। ये सारी बातें मैं आप क्वेश्चन में यूज करूंगा। सबसे पहले एक कहा गया है k be the sum of the coefficient of odd power of x। ये तो आपको पता ही होगा, इसकी एक्सपेंशन में ऑड पावर ऑफ x के कोएफिशिएंट जो होंगे वो 99c1 99c3 99c5 अप टू 99c99 है। ये है कोएफिशिएंट ऑफ ऑड पावर ऑफ x। और जो फॉर्मूला मैंने अभी बताया था उस फॉर्मूले के हिसाब से इन सब का सम जो है दैट इज 99c1 प्लस 99c3 प्लस 99c5 अप टू 99c99 की वैल्यू 2 पर 99 माइनस 1 दैट इज 98 है। तो क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था लेट k बी द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ ऑड पावर ऑफ x, मतलब कि ये जो है k की वैल्यू है दैट इज आई गेट द वैल्यू ऑफ k एज 2 पर 98। अब नेक्स्ट पार्ट है कि a be the middle term in the expansion of this। जो फॉर्मूला मैंने अभी भी बताया था उस फॉर्मूले के हिसाब से इसके अंदर मिडिल टर्म हो जाएगी t 200/2 प्लस 1 दैट इज t 100 प्लस 1 दैट इज 200c 100 2 पर 200 minus 100 that is 100 and 1/√2 to the power 100. This is equal to 200c 100 2 per 100 into 2 per minus 50 that is 200c 100 2 per 50. So क्योंकि a is the middle term in the expansion of this, hence I can say this is the value of a। अब मैं इसके अंदर k और a की वैल्यू पुट करके l और n की वैल्यू निकाल सकता हूं। I will proceed in this way। 200c 99 k की वैल्यू 2 to the power 98 मैंने यहां कैलकुलेट की थी, तो इनटू में आ गया 2 to the power 98 अपॉन a की वैल्यू 200c 100 2 to the power 50 मैंने कैलकुलेट की थी, उसको मैं यहां लिख रहा हूं 200c 100 2 to the power 50। अब एक फॉर्मूला और भी याद रख लो कि NCR अपॉन NCR-1 की वैल्यू R यहां आता है और इन दोनों का डिफरेंस ऊपर आता है। दैट इज यदि इन दोनों में 1 का डिफरेंस हो, ये दोनों सेम हो और बड़े वाला ऊपर होना चाहिए छोटे वाला नीचे होना चाहिए, तो R डिनोमिनेटर में आ जाता है, इन दोनों का डिफरेंस न्यूमरेटर में आ जाता है। इस बात को याद रख लो और इसको मैं यूज करने वाला हूं। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में ये 200c 99 अपॉन 200c 100 है। दैट इज छोटे वाला ऊपर है बड़े वाला नीचे है। तो पहले रफ में मैं
200c 100 अपॉन 200c 99 की वैल्यू इस फॉर्मूले से अलग से कैलकुलेट कर लेता हूं तो आएगा आंसर 100 एंड 200 माइनस 99 इज 101। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 100 अपॉन 101। और अब इसकी वैल्यू मेरे को रिजल्ट मिलेगा ये कि 100 ऊपर आ जाएगा और 101 नीचे आ जाएगा और इनटू में 2/48 आ जाएगा। अभी इस रिजल्ट से डायरेक्टली मैं कंपेयर नहीं कर सकता क्योंकि 2/L इंटू एम वाली फॉर्म में राइट हैंड साइड पर लिखना तो है लेकिन m शुड बी ऑड नंबर। तो इसको मैं लिखूंगा 25 इंटू 2/50 अपॉन 101। तो इसको देखते हुए आई कैन से द वैल्यू ऑफ n इज 101, द वैल्यू ऑफ L इज 50। तो ऑर्डर पे Ln की वैल्यू हो जाएगी 50, 101, दैट इज सेकंड चॉइस बिकम्स द करेक्ट चॉइस।